हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारा किसके लिए है? 9th क्लास के लिए है। क्लास 9 ओके। अभी तक हमने ग्राफ के बारे में डिस्कशन किया था, ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बारे में उसके कोऑर्डिनेट्स देखे थे, ठीक है। अभी जो पिछला इसका लेक्चर था रिलेशंस निकाला था, ठीक है, टेबल बना गए वो सब, ठीक है। टाइम दिया हो तो पोजीशन निकाल सकते हैं, पोजीशन दिए तो टाइम निकाल सकते हैं उस लाइन की हेल्प से जो हमें रिलेशन देती है, ठीक है। और पोजीशन टाइम ग्राफ को एक्सटी ग्राफ भी बोल देते हैं, उसका एक स्पेशल नाम है, ओके। अब हम बात करते हैं इसी में आगे स्लोप के बारे में। किसके बारे में? स्लोप ऑफ ए ग्राफ। स्लोप बेसिकली क्या होता है? ढलान होती है, ढलान, इंक्लिनेशन, ठीक है। कि अगर लेट्स से ये सरफेस था, ठीक है, हमने सीढ़ी लगाई, ऐसे लगा दी, इसकी इंक्लिनेशन और इसकी इंक्लिनेशन, एक ये सीढ़ी है, एक ये सीढ़ी है, कौन ज्यादा इंक्लाइंड है? ये ऊपर वाली क्या है? ज्यादा इंक्लाइंड, क्योंकि इसका ये हॉरिजॉन्टल से ज्यादा दूर है, ठीक है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल से कम दूर है, ठीक है। तो इसी तरह से जब भी हम ढलान देखते हैं, इंक्लिनेशन जब भी देखते हैं, उसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप, ओके। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल ही आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। हमने क्या ले लिया? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ऐसा, इसको पूरा ऐसा, ठीक है। हमने क्या लिया? कोई नाम नहीं आपके पास का स्पेशल, पहले समझते हैं फिर देखेंगे इनको कुछ स्पेशल नाम देते हैं। एक ग्राफ में एक लाइन ऐसे है, ठीक है, और एक लाइन ऐसे, ठीक है। ये ए है और एक ये क्या है? बी है। इनमें से पूछा कि बताओ ए ग्राफ की स्लोप, ये जो ग्राफ ही तो बन गया, ए ग्राफ की स्लोप ज्यादा है या बी ग्राफ की स्लोप ज्यादा है, ठीक है। तो अब हमने देखा कि इनको स्लोप अगर देखना हो तो एक तरीका है, हम एंगल मेजर कर ले, ठीक है। अगर ये कम, इसकी स्लोप, इसकी ढलान, इसकी इंक्लिनेशन कम दिख रही है तो इसने एक्चुअल में इतना सा एंगल बनाया, ठीक है। और ऊपर वाले ने जिसकी स्लोप, इंक्लिनेशन ज्यादा दिख रही है, उसका एंगल आपको ज्यादा दिख रहा है। तो एक तो हम किससे मेजर कर सकते हैं? अपने एक बारी हमने देखा कि हम किससे मेजर करते हैं? एंगल से मेजर कर लेते हैं। किससे मेजर कर लेते हैं? एंगल से मेजर कर लेते हैं, ठीक है भाई, अच्छी बात है। कम एंगल, ये θ1 है, ये क्या है? θ2। अगर θ1 स्मॉल है θ2 से, तो B की स्लोप ऑफ B इज लेस देन स्लोप ऑफ A। ऐसा यहां तक तो ठीक है, ठीक है। θ1 किसके लिए था? B के लिए था। θ2 किसके लिए था? A के लिए था। तो स्लोप ऑफ B और स्लोप ऑफ A का रिलेशन ये है, ठीक है। बट अभी मैं समझता हूं, इस θ1 को लेट से 15 डिग्री बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? 15 डिग्री। ये होगा लेट से 30 डिग्री, ठीक है। एक हमने ले लिया इस साइड, ठीक है, उसने हमारे इस एक्सिस के साथ लेट से 150 डिग्री का एंगल बना रखा है। कितने का बना रखा है? 150 का। 90 से इधर ही तो बनेगा 150 का। अब आप बात बताइए, और लेट से एक ये एंगल हो, ये इसका लेट से एंगल होगा 75 डिग्री का, 75 डिग्री का। ये C है और ये क्या है? D है। अब आप ये देखिए, C ग्राफ ने, किसने? C ग्राफ ने आपके इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, पता होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से आप कितना एंगल बना रखा है? 75 डिग्री का। C ने बना रखा है 75 डिग्री का एंगल, ठीक है। और D ने कितना बना रखा है? सर D ने बना रखा है 150 डिग्री का एंगल। बट एक्चुअल में देखो तो किसकी इंक्लिनेशन ज्यादा दिख रही है? सर इसकी इंक्लिनेशन तो इतनी है, 75 वाले की ज्यादा इंक्लिनेशन है। तो सर एंगल छोटा है बट इंक्लिनेशन स्टिल अब क्या है? ज्यादा है, ठीक है। दिख रहा होगा 75 वाला इंक्लाइन है ज्यादा और 150 वाला कम इंक्लाइन, ठीक है। तो एंगल वाला जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था वो क्या होगा? यहाँ पे तो गलत हो गया। ऐसा नहीं कि जिसका एंगल ज्यादा है उसका इंक्लिनेशन, उसका स्लोप भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ऐसा ठीक नहीं है। कुछ एक एरिया में वो ठीक था, 90 तक अगर जाते तो वो क्या था? ठीक था। बट जैसे हम 90 से आगे गए तो वो एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट का जो फंडा था वो नहीं लगा। समझ में आ गई? तो फिर क्या करें? तो हमने हेल्प ली किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की। किसके लिए? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो आप 10th क्लास में पढ़ोगे, बट थोड़ा सा अभी थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन में दे देता हूं, ठीक है। तो हमने क्या किया
एंगल के हिसाब से नहीं देखा, हमने किसका यूज किया, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक फंक्शन होता है टेंजेंट ऑफ थीटा। क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा। और टेंजेंट ऑफ थीटा का मतलब एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा का। ठीक है, और भी फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, वो सब। ठीक है, बट हमने यहां पे लिया है टेंजेंट थीटा। क्या लिया है, टेंजेंट थीटा। अब देखते हैं इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर हम ये देखें, और सबको रब कर देते हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ इन दोनों को देखें, 75 को, और ये 75 डिग्री वाला था और ये बड़े वाला क्या था 150। इसकी अगर बेस है कि यहां से अगर हमने यहां पे ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर ये ट्रायंगल ले लें, अगर ओ सी, अगर ए ओ सी ये ट्रायंगल हमने ले ली, तो इसमें ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया आपका एंगल, ये तो क्या हो गया एंगल, ये कितना था 75 डिग्री का। ठीक है, ओके, तो ओ ए तो आपका क्या होगा, यहाँ पे बेस होगा, क्या हो गया बेस। ठीक है, ओसी का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, और आपका एसी आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर, ये सब होगा। बट हमें तो क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। क्या चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस। तो अब देखते हैं, अगर हम इसकी ये देखें 75, इसमें देखें, तो अगर यहां पे टेंजेंट ऑफ 75 देखें, क्या देखें, टेंजेंट ऑफ 75, लेट्स से ये जो हाइट होगी इसको 10 बोल देते हैं। क्या बोलते हैं 10, इसको बोल दिया 10। बेस, इस बेस को बोल देते हैं, लेट्स से इसकी कोई मेजरमेंट होगी, इसको 2 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं 2। ठीक है, अगर हमने सोल्व किया 10/2 कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल को ले, ये जो 150 वाली थी, इसको अगर इसका परपेंडिकुलर बनाता है तो इससे परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिया। ठीक है, ओके, इसका बेस ये और इसकी हाइट ये होगी। ठीक है, अगर यहां से हम देखें टेंजेंट ऑफ 150, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर तो ये है, इसको m बोल देते हैं, dm/om, dm परपेंडिकुलर, om क्या हो गया, बेस हो गया। अगर यहां पे देखें dm, अगर इसकी हाइट और इसकी हाइट को कंपेयर करोगे, लगभग आधी नहीं है, ये इतनी हाइट और ये इतनी हाइट है, मतलब ये परपेंडिकुलर इससे क्या है, बड़ा है, तो इसका परपेंडिकुलर लेट्स से ये 10 था तो ये क्या होगा 5 होगा या 4 होगा, ये 5 होगा। ठीक है, और इसका बेस, ये बेस कम है, ये बेस ज्यादा है, देख लो ना मेजरमेंट, ये क्या होगा, लेट्स से 1 था तो लगभग ये 2 तो होगा ही, ये 2 हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 2.5। तो यहां से देखा, ये जो टेंजेंट था, इसके केस में टेंजेंट 75 ज्यादा आया, इसके केस में टेंजेंट 150 क्या आया है, कम आया है। तो हमें देख लिया कि इसकी स्लोप ज्यादा थी तो 5 बढ़ा या 2.5 बढ़ा, 5 बढ़ा। तो इसकी स्लोप ज्यादा थी तो इसका टेंजेंट ऑफ एंगल भी बड़ा आया है, इसकी स्लोप कम थी तो इसका टेंजेंट ऑफ एंगल भी क्या आया है, स्मॉल आया है। तो हमें यहां से पता चल गया, कंफर्म हो गए कि भाई अगर जब भी हमें क्या करना होगा, जब भी हमें स्लोप निकालनी होगी, जब भी हमें क्या निकालनी होगी, स्लोप निकालनी होगी, तो हम किसका यूज करेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, टेंजेंट थीटा का। तो हम लिख देंगे टेंजेंट थीटा, थीटा क्या है, एंगल है, टेंजेंट थीटा गिव्स अस स्लोप ऑफ ए पर्टिकुलर ग्राफ। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस के बारे में बता चुका हूं, और थीटा जो होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, किस किस के बीच का एंगल लेना है, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड प्रेजेंट एक्सिस। प्रेजेंट एक्सिस जो भी आपका ग्राफ होगा उसको बोलेंगे एंड प्रेजेंट एक्सिस। तो जब भी हमें स्लोप देना ना स्टूडेंट्स, जब भी हमें स्लोप देना है, हम किसका यूज करेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल का, टेंजेंट ऑफ थीटा का। अगर
जिस ये नहीं है कि एंगल बड़ा है तो क्या होगा, स्लोप भी बड़ा होगा, एंगल छोटा है तो स्लोप भी छोटा होगा, ऐसा नहीं है। हमने देखा कि 75 और 150 में 75 छोटा था, फिर भी इसका स्लोप ज्यादा है क्योंकि इसका टेंजेंट ऑफ 75 ज्यादा है। समझ में आ गया ना? तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, किसी भी एंगल की स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्लोप की इंट्रोडक्शन कैसे होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर कोई हम स्पेशल ग्राफ ले लें, अभी तक तो ये जर्नल सर्च ले रहे थे, अगर हम कोई स्पेशल ग्राफ ले लेते हैं, देखते हैं उसकी स्लोप हमें किसके बारे में बताती, ये हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए हम देखेंगे, हम पोजीशन टाइम ग्राफ लेते हैं। ठीक है, ओके, इस तरफ आपका क्या आ गया, पोजीशन, इस तरफ का आ गया आपका टाइम, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले किसी लेक्चर में किया था। इस तरफ आपको क्या है, पोजीशन, और इस तरफ आपका क्या है, टाइम। ओके, वही पीछे वाला ग्राफ है, हमने ऐसा यूज कर लिया, ठीक है। लेट्स से ये एंगल क्या हो, इस ग्राफ ने हॉरिजॉन्टल, हमें एंगल जो लेना है वो कहां से लेना था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, क्या हो गया, थीटा हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको एक्स भी बोल देते हैं, ये क्या हो गया एक्स, और इसको टाइम टी। ओके, अब हम इसका ग्राफ का क्या ले लें, इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या डाल दे, परपेंडिकुलर डाल दें, क्या डाल दे, परपेंडिकुलर डाल दिया। ओके, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, इसको नाम देते हैं ओ ए और लेट्स से एम, ओ ए एम, ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल भी बन गई, ठीक है ना, 90 डिग्री। ओके, अब हमें इस ग्राफ का स्लोप निकालना है, क्या निकालना है, स्लोप। स्लोप किसके इक्वल होगा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा के इक्वल, और ये किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है, एम, और बेस कितना है, ओएम। ठीक है, एक्चुअल में अगर एम देखें, एम बेसिकली क्या है, ये पोजीशन ही तो है, एम बेसिकली क्या है, ये पोजीशन तो है, और यहां पे जीरो पोजीशन, यहां पे लेट्स से कोई एक्स पोजीशन होगी। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो पोजीशन का चेंज, इसको डिस्टेंस बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन, डिस्टेंस ही तो हो जाता है, या डिस्प्लेसमेंट, जो भी बोलो। तो आपने ये देखा, जो परपेंडिकुलर है बेसिकली क्या है, डिस्टेंस ही है, क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस। ओके, और अगर जो ओएम है वो बेसिकली क्या है, टाइम ही तो है, ये टाइम एक्सिस पे, तो ये क्या देगा, टाइम ही देगा, तो ये ओएम क्या हो गया, टाइम। हमने स्लोप निकाला, जो हमारा स्लोप था वो एक्चुअल में क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होता है, स्पीड होता है, क्या होता है, स्पीड। तो हमें यहां से चीज पता चल गई कि जो हमारा स्लोप होगा, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ gives us speed, gives us speed। तो जो भी आपके पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी, स्लोप हमने देख लिया टेंजेंट ऑफ थीटा से, वो हमें क्या देगी, स्पीड देगी, क्या देगी, स्पीड देगी। अब ये जरूरी नहीं कि किसी भी चीज का आप ग्राफ बनाओ उसकी स्लोप आपको स्पीड ही देगी, वो डिपेंड करेगा कि आप ग्राफ किस किस चीज का बना रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ की जगह कोई और ग्राफ लें, अगर मैं यहां पे कोई और ग्राफ, तो यहां से समझ में आ गया, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ तो हमें क्या देगी, स्पीड देगी। अगर मैं ग्राफ लूं किस किस के बीच का, अगर मैंने ग्राफ लिया वेलोसिटी, वेलोसिटी इस साइड वेलोसिटी ले ली, इस साइड क्या ले लिया, टाइम ले लिया। ऐसा जरूरी नहीं कि इस साइड हमें पोजीशन ही लेनी है, इस साइड हमें टाइम लेना है, जो आपको ठीक लगे वो आपको लेना है। हम यहाँ पे वेलोसिटी ले लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, इसी तरह कोई ग्राफ होगा, ये बन गया भाई। ठीक है, वही ये O होगा, ये पॉइंट ए था, ए से हमने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, उसमें इसको एम पे काटा, वही एंगल क्या होगा, थीटा होगा। इसका टेंजेंट थीटा निकालेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर एम है, बेस क्या है, ओएम है। अब जब एम आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा, तो यहां से क्या हो गया, वेलोसिटी, और ओएम क्या देगा, टाइम देगा। ओके, तो आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के, हमने पढ़ा था, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। यानी कि ये जो आपने कहा, और ये क्या था, स्लोप था, क्या था, स्लोप था। यानी कि जो स्लोप होगा, किसका स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो आपको क्या देगा, वो हमें देगा सर एक्सेलरेशन, वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो देखेंगे स्लोप ऑफ
वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस, क्या देगा हमें? एक्सेलरेशन। तो जिस का ग्राफ है वो हम यूज करके देखेंगे, अब जो फॉर्मूला बनेगा वो बता देंगे। तो हमें यहां से पता चल गया स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ तो हमें क्या देगा? स्पीड देगा, और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। ये दो चीजें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, अब इससे आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम। क्लियर हो गया ना? ओके, अब हम देखते हैं इससे आगे फर्दर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा वो देखते हैं। ओके, लेट्स से हमें दो ग्राफ दे दिए, हमें क्या दे दिए? दो ग्राफ दे दिए। ये ऐसे दे दिया एक ग्राफ, तो ओके, एक ग्राफ हमें यहां पे दे दी ऐसे। ओके, दोनों पोजीशन टाइम ग्राफ है, दोनों क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ। इस साइड आपका क्या होगा? पोजीशन आएगा, और इस साइड आपका क्या आएगा? टाइम आएगा। सिमिलरली इस साइड आपका क्या आएगा? पोजीशन, और इस साइड आपका क्या आएगा? टाइम। ओके, हमें दो ग्राफ दे दिए अभी तक, तो एक ऐसे दे दिया, ये ऐसे, और एक ग्राफ हमें दे दिया ऐसे, ऐसे। ठीक है, तो थोड़ा सा और कर भी बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे, ठीक है। तो ये दो ग्राफ दे दिए, दोनों पोजीशन टाइम ग्राफ है, दोनों क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ। एक आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, और एक आपको थोड़ा सा कर्व भी दिख रहा होगा ऐसा। ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, और तो आपको दिख रहा हो तो थोड़ा सा हमने क्या कर दिया? कर्व भी कर दिया। ठीक है, डार्क कर। ओके, लेट्स से यहाँ पे ओरिजिन होगा, यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 5। टाइम की मार्किंग कर दी, यहां पे कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ओके, मार्किंग कर दी। ठीक है, यहाँ पे वही पोजीशन 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 एंड 50। यहाँ पे भी वही मार्किंग लेते हैं 10 20 30 40 एंड 50। ये हमारा ग्राफ क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हमें बताना है कि ये जो ग्राफ दिया, हमें पता है जो हमारा स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ है वो हमें क्या बताएगा? स्पीड के बारे में बताएगा। बट जो ग्राफ दिया हमें इसमें स्पीड कैसे पढ़नी है, वो पढ़ना कैसे आना चाहिए, स्लोप तो हमें पता चल गया। ठीक है, अगर मैं कहूं मेरे को 1 और 2 सेकंड के बीच में बताना है इन दोनों बॉडीज में से कौन तेज चल रहा होगा, इन दोनों में से कौन तेज चल रहा होगा, तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं, हमें 1 और 2 सेकंड के बीच में देखना है। ओके, ये और ये सिर्फ इतना ही सेगमेंट देखना है हमें, और यहाँ पे 1 या 2 सेकंड के बीच में इतना सा सेगमेंट है। ओके, इतना। हम क्या करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर और बेस बना लेते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं बेसिकली। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हमने क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, ये एंगल क्या होगा? थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। ये आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। अगर इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, अगर इसमें बनाना हो तो या इस पॉइंट से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन डाल दिया। इसमें देखें अगर ध्यान से, ये ट्रायंगल दिख रही है, ये वाली ट्रायंगल, ऊपर वाली ट्रायंगल। इसमें बेसिकली अगर देखें, इसका परपेंडिकुलर इतना है, इसका परपेंडिकुलर इतना, और इसका परपेंडिकुलर क्या है? इतना छोटा सा है। दोनों का बेस तो क्या है? सेम है। अगर इसमें देखें, इसमें टेंजेंट ऑफ थीटा निकालें तो लेट्स से ये क्या होगा? 5 होगा। ये कितना होगा? लेट्स से 5, और ये तो क्या था? 1 ही था, 1 सेकंड का गैप है। तो इसका स्लोप निकालेंगे तो 5/1 5 आ गया। इसका अगर निकालेंगे, ये तो बिल्कुल छोटा सा है, इसके कंपैरिजन में देखो तो ये तो क्या है? छोटा सा है। अगर इसका स्लोप निकाले टेंजेंट ऑफ थीटा, ये तो कितना होगा? 1 या 2 1, और डिस्टेंस ये बेस कितना है? तो 1 सेकंड था। यहां से देखा 1/1 कितना आ गया? 1 आ गया। तो 1 और 2 सेकंड के बीच में स्लोप कितना है? इसका 5 है, इसका कितना है? 1। मतलब इस बॉडी ने पहली 1 या 2 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस, कितनी स्पीड थी इसकी? 5 मीटर पर सेकंड। इस यहाँ पे 1 और 2 सेकंड के बीच में कितनी स्पीड थी? 5। इसमें 1 और 2 के बीच में कितनी थी? 1। तो यहां से कौन तेज चल रहा था?
1 और 2 सेकंड के बीच में तो पक्का ये वाला पार्टिकल क्या चल रहा था, तेज चल रहा था। ओके, अब हम करते हैं 4 और 5 सेकंड के बीच में, किसके बीच में, 4 और 5 सेकंड के बीच में, सेम काम और कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम चीजें। ओके, 4 और 5 का हिसाब करते हैं। 4 सेकंड से यहां से एक लाइन ड्रॉ कर ली और आपने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। आपने क्या किया, वही सेम काम, इस लाइन से इस लाइन के ऊपर क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। ओके, सेम काम यहाँ पे 4 और 5 के बीच में करना है तो यहां से लाइन डाल दी, और 5 पे करना है तो यहां से लाइन डाल दी, जहां पे कट करी वहां तक। फिर वही काम इस लाइन से इसके ऊपर क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। ओके, अब हमें यहां पे देखना है, यहां पे भी हमने क्या देखा, ये ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल देखनी जो बन गई, यहां पे देखा ये जो हाइट है ये इस हाइट के लगभग है, ठीक है। ये भी क्या होगी 5, ये भी क्या होगी 5, और ये जो गैप था ये कितना था 1, जो बेस है ये कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो यहां से इसके लिए अगर स्लोप निकालें, इसके लिए अगर हम स्लोप निकाले, परपेंडिकुलर और बेस 5/1 कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अगर इसके लिए देखें, अब देखो वो जो परपेंडिकुलर है, अब ये 5 से तो बहुत ज्यादा बड़ा है, कंपेरिजन करें लगभग कितना है, अगर आप इसको देखो तो लगभग क्या होगा 30 होगा, ये कितना होगा 30, इससे तो 5-6 गुना ज्यादा है, और बेस तो वही क्या है 1 सेकंड का है, गैप तो वही है 1 सेकंड। अगर यहां पे स्लोप निकालें, इसके लिए अगर स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या होगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितना है 30, बेस कितना है 1, तो यहां से जो स्पीड निकल के आई वो क्या आई 30। तो 4 और 5 सेकंड के बीच में ये बॉडी तो चल रही है 5 की स्पीड से, और ये बॉडी 4 और 5 सेकंड के बीच में किससे चल रही है 30 की स्पीड से। बट 1 या 2 के बीच में तो चल रही थी कम स्पीड से, 4 और 5 से चल रही, 4 और 5 सेकंड के बीच में चल रही है 30 की स्पीड से, तो यहां से स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो और देख लेते हैं 3 और 4 के बीच में, अगर देखें 3 और 4 के बीच में अगर देखेंगे तो ये यहां से ये क्या होगा, ये 30 था पूरा, ये लेस से होगा 10 के लगभग होगा, ठीक है। और ये क्या था 1 था, 3 और 4 के बीच में तो 1 ही होगा। अगर इसका स्लोप देखेंगे, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस 10/1, तो इस पोर्शन की स्पीड 3 और 4 के बीच में किस स्पीड से चल रहा है 10 की स्पीड से। अगर यहां पे देखें 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कितना है ये 5 है, ये भी इसके लगभग ही है, तो ये भी क्या हो गया 5, बेस कितना हो गया 1। तो इस पोर्शन की अगर स्पीड निकालें तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर 5, बेस कितना है 1, ये भी क्या आ गया 5। तो यहां पे भी देखा ये 3 या 4 सेकंड के, 3 और 4 सेकंड के बीच में चल रहा था 5 की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये 3 या और 4 के बीच में चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। समझ आ गया, तो कौन फास्ट चल रहा था, निकाल सकते हैं, जिस भी पोर्शन में पूछे उसी का आप क्या निकाल दो, स्लोप निकाल दो, बस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और निकाल दो, ठीक है ना। तो हम यहां से स्लोप को देख के बता सकते हैं किस सेगमेंट में, किस इंटरवल में कौन सी बॉडी कितनी तेज चल रही थी, कौन सी तेज चल रही थी और कौन सी स्लो चल रही थी। अगर ध्यान से देखें पहले इंटरवल में, इस इंटरवल में तो ये बॉडी तेज चल रही थी, ये बॉडी क्या चल रही थी, स्लो चल रही थी। जैसे जैसे आपका इंटरवल बढ़ रहा है, इसकी स्पीड तो हर इंटरवल में क्या चल रही है सेम, यहां पे भी 5, यहां पे भी 5, यहां पे भी 5, यहां पे क्या हो रही है, यहां पे 1 थी, यहां पे 10, यहां पे क्या होगी 30 होगी, तो ये स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इसको बड़े एक रूल है, ये बड़ा अच्छा सा, उसको ध्यान से देखते, समझ में आ गया ना कैसे निकालते हैं। अगर एक चीज दोबारा से एक बार इनको ग्राफ को बनाएंगे और इनके बारे में कुछ अच्छा सा एक पॉइंट लिखेंगे और आप नोट करोगे, ओके ध्यान से। अगर हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर हमारा ये पोजीशन और इधर क्या है हमारा टाइम, इसी तरह एक और ग्राफ जो हमने बनाया था उनको बस दोबारा बना लेते हैं, उसमें थोड़ी सी लिखने की जगह नहीं बची थी। इस जगह आपकी पोजीशन और इस जगह आपकी क्या है टाइम। ये ग्राफ क्या था, स्ट्रेट लाइन था, ये ग्राफ क्या था स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ क्या था ऐसे ऐसे शुरू हुआ था, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो जब आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, जब आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन था और इस टाइम एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ इसने क्या बना रखा था, एंगल बना रखा था, ठीक है, इंक्लिनेशन पे था। तो आपने देखा सिर्फ पहले इंटरवल में देखा या तीसरे इंटरवल में देखा या फोर्थ इंटरवल में देखा, आपकी स्पीड क्या थी, सेम थी, क्या थी
स्पीड सेम, और स्पीड सेम होगी तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। जब आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, जब आपका पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन कैसे होगा? उसने टाइम एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रखा होगा, तो वो किसके बारे में बताएगा? यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? यूनिफॉर्म। यानी इस पोर्शन में भी स्पीड, इसमें भी स्पीड, इसमें भी स्पीड, सब में स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, सेम स्पीड है, तो यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताएगा। और जब ग्राफ आपने देखा पहले पोर्शन में स्पीड कम, दूसरे पोर्शन में स्पीड पहले से थोड़ी ज्यादा, तीसरे में और ज्यादा, फोर्थ में और भी ज्यादा, तो जैसे जैसे आप इंटरवल में आगे बढ़ रहे हो आपकी स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इक्वल स्पीड नहीं है, तो ये क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। तो जब आपका कर्वी पाथ होगा, क्या होगा? कर्वी पाथ होगा, तो आपको क्या मिलेगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मिलेगी। क्या मिलेगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और एक और बात देखिए, स्पीड क्या कर रही है? पहले से इंक्रीज कर रही है, तो आप क्या है? ये जो ग्राफ है वो एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, कि आपकी स्पीड पहले से इंक्रीज होती जा रही है, पहले से इंक्रीज होती जा रही है, और पहले वाली इनिशियल स्पीड कम हो और फाइनल स्पीड ज्यादा हो, तो हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन हुआ है। क्या हुआ है? एक्सेलरेशन। यहां पे स्पीड कम थी, अब बाद वाले में क्या थी? स्पीड बढ़ती जा रही है। तो ये किसके बारे में बता रहा है? एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। जब भी एक्स ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है तो यूनिफॉर्म स्पीड, अगर ऊपर की तरफ चल पड़ा, अगर ऊपर की तरफ है तो ये क्या हो गया? एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताएगा। ठीक है। इसी तरह अगर एक ग्राफ और हो, एक ग्राफ और हो आपका, उसमें क्या है? ये पोजीशन है इस साइड, और इस साइड क्या आपका? टाइम है। अगर आपका ग्राफ ऐसे ऐसे नीचे की तरफ हो, ये तो ऊपर की तरफ मुंह था, इसका मुंह किसकी तरफ है? नीचे की तरफ, मतलब ये भी आपको क्या बताएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सर आप स्टूडेंट कहते हो सर ये भी नॉन यूनिफॉर्म, ये भी नॉन यूनिफॉर्म, बट इसका मुंह ऊपर की तरफ, इसका मुंह नीचे की तरफ, इसका क्या मतलब? ये तो आपने देखा कि इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही थी, इसमें क्या होगा? आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इस पॉइंट पे स्लोप इतनी, दूसरे पॉइंट पे स्लोप इतनी, तीसरे पे इतनी, फोर्थ पे इतनी, फिफ्थ पे इतनी, स्लोप कम हो रही है। स्लोप क्या हो रही है? पहले इतना था, फिर इतना 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 इतना, ऐसे स्लोप आ रही है। ठीक है। इसमें स्लोप क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। स्लोप डिक्रीज हो रही तो स्पीड डिक्रीज हो रही है। ठीक है। तो यहां से समझ में आ गया, ये जो ग्राफ ऊपर की तरफ अगर इसका मुंह है तो ये क्या होगा? एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगर इसका मुंह नीचे की तरफ है, एक्स ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ है, तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और इसमें भी एक्सेलेरेशन होगी, बट इसमें क्या होगी? रिटार्डेशन, इसमें स्पीड डिक्रीज हो रही होगी। ये किसके बारे में बताएगा? रिटार्डेशन के बारे में। किसके बारे में बताएगा? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कब होती थी? जब इनिशियल स्पीड तो ज्यादा होती थी और फाइनल स्पीड क्या होती थी? कम होती थी। ठीक है। तो जब आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या होगी? एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, इसमें स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगर आपका ग्राफ नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसमें स्पीड क्या हो रही है? पहले से डिक्रीज हो रही है। और अगर आपकी स्ट्रेट लाइन मोशन है तो आपका क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। क्या है? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म स्पीड है तो मतलब एक्सेलरेशन कितनी है? 0। यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन आपकी कितनी है? 0। तो ये आपको 3 ग्राफ, ये अलग अलग ग्राफ आपके, ये आपको ग्राफ याद है। एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ, और आपका ये ग्राफ। ठीक है। क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड, पहले इंटरवल में भी स्पीड इतनी, दूसरे में भी इतनी, तीसरे में भी इतनी। अगर चेंजिंग स्पीड करेंगे, फाइनल और इनिशियल दोनों स्पीड क्या है? बराबर है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 होगी। तो ये ग्राफ आपको क्या करने हैं? याद करने। एक और ग्राफ है, इंपॉर्टेंट ग्राफ, वो भी हम साथ में देख ही लेते हैं अभी। ठीक है। इसको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है। एक ग्राफ और देखेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ ही है वो। क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ ही है। देखते हैं। ओके, ये एक एक्सिस ऐसे, एक एक्सिस ऐसे। इस साइड आपकी क्या है? पोजीशन, इस साइड आपका क्या है? टाइम। ठीक है। अगर हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन मिल जाए, बट ये स्ट्रेट लाइन उस स्ट्रेट लाइन से क्या डिफरेंट है, क्योंकि वो तो क्या थी? कुछ एंगल पे थी। ये भी स्ट्रेट लाइन आई, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये किसके पैरेलल है? टाइम एक्सिस के पैरेलल है। क्या है? टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो ये किसके बारे में बताएगी? अब देखो, जब आपकी 0 सेकंड थी तब भी पोजीशन इतनी थी, जब आपकी 1 सेकंड थी तब भी आपकी पोजीशन इसी के सामने है, 2 सेकंड है तब भी आपकी पोजीशन यही है,
3 सेकंड है तब भी आपकी पोजीशन इसी के सामने तो है। आप टाइम तो चेंज कर रहे हो आप, बट आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है कि टाइम तो बीतता जाए बट आपकी पोजीशन चेंज ना हो? ये होती है रेस्ट की पोजीशन। किसकी पोजीशन होती है? रेस्ट की पोजीशन। ठीक है, तो व्हेन स्लोप, व्हेन ग्राफ ऑफ पोजीशन टाइम इज straight line and parallel to time axis, और वो किसके पैरेलल हो? टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, तो उसको क्या है? इट शोज बॉडी एट रेस्ट। किसके बारे में बताएगा ये कि बॉडी किसमें है? रेस्ट में। बॉडी किसमें है? रेस्ट में है। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिले जिसने टाइम एक्सिस या कुछ ना कुछ एंगल बना रखा हो तो क्या हो जाएगा? उसके केस में हमें यूनिफॉर्म स्पीड मिलेगी। अगर हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाए स्ट्रेट लाइन हमारी टाइम एक्सिस के क्या हो? पैरेलल होगी, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। दो पैरेलल एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री का होता है। अगर यहाँ पे वैसे भी अगर हम स्लोप निकालेंगे टेंजेंट थीटा, और यानी कि टेंजेंट ऑफ 0 और टेंजेंट 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो अब भी स्पीड कितनी आएगी? 0। ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अगर हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, वो स्ट्रेट लाइन ने टाइम एक्सिस या कुछ ना कुछ एंगल बना रखा हो, तो हम कहेंगे कि ये जो ग्राफ आया वो क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ आया। अगर हमारी जो ग्राफ आया वो स्ट्रेट लाइन आ जाए और वो स्ट्रेट लाइन किस तरह आ जाए कि वो टाइम एक्सिस क्या हो? पैरेलल हो, तो हम कहेंगे कि ये किसको दिखा रहा है कि बॉडी किसमें है? रेस्ट में। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे क्या करते हैं? ओवर करते हैं। पिछले जितने भी ग्राफ हम उनको क्या कीजिए? स्टडी करिए, और फर्दर थोड़े से और ग्राफ रहते हैं वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।